कि जब दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा दोस्ताना रिश्ता रखना चाहिए, तो गोदी मीडिया तालियां बजा रहा है, खामोश बैठा हुआ है। पाकिस्तान से अगर हमारे रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो फिर भारत की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत की जो सामाजिक स्थिति है, फिर वो लंबे समय तक अस्थिर बनी रहे। अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पाकिस्तान से मोहब्बत की बातें क्यों करने लगता है, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो टिप्पणी है, ये अपने आप में बड़ी टिप्पणी। हम तो एक ही राष्ट्र थे, यानी मान के चल रहे हैं कि हम तो भाई भाई हैं। एक तरीके से जो बात वो नहीं कह रहे, भाई भाई हैं। फर्टिलाइजर ना मिले तो कहा जाए पाकिस्तान की वजह से नहीं मिल रहा। कोई बात हो, पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाती है। को घुस के मारा, हमने तो पाकिस्तान को घुस के मारा, ये नारा देते थे। अब वो नारा धीरे धीरे थोड़ा कम होता सा दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि बदलाव तो हो रहा है। लेकिन हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें, कहीं कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फाइनेंशियल तिजारती रिश्ता जो है, व्यापार का रिश्ता है, वो भी बना रहना चाहिए। और इस तरह की तमाम सारी बातें उन्होंने की। अब मजेदार बात यह है कि जब और ये बात एक कटु सत्य की तरीके से है कि अब दुनिया पाकिस्तान को भारत के मुताबिक आतंकवादी देश नहीं मानता, और भारत ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म से संगठन है, उनको ये समझाने में नाकाम रहा है कि पितृ संगठन, फादर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहां से भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले का एक स्पेशल इंटरव्यू आता है पीटीआई पर, और उस स्पेशल इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा जरूरी है, लेकिन हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें, कहीं कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फाइनेंशियल तिजारती रिश्ता जो है, व्यापार का रिश्ता है, वो भी बना रहना चाहिए। और इस तरह की तमाम सारी बातें उन्होंने की। अब मजेदार बात यह है कि जब दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा दोस्ताना रिश्ता रखना चाहिए, तो गोदी मीडिया तालियां बजा रहा है, खामोश बैठा हुआ है। कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता है बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनका मुख्यमंत्री कहता है कि मैं उनके लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है, इनके मंत्री इस तरह की बात करते हैं। उनको अचानक पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों होने लगी? अचानक दत्तात्रेय होसबोले का यह स्पेशल इंटरव्यू क्यों पीटीआई पर आता है और उसको देश भर में वायरल किया जाता है? अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पाकिस्तान से मोहब्बत की बातें क्यों करने लगता है, ये एक बड़ा सवाल है। ये खेल चल रहा है खेल बड़ा मुश्किल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। यहां पर बोली गई सारी बातें सारी दुनिया में पहुंचती हैं। इसीलिए होसबोले साहब पाकिस्तान से मोहब्बत दिखा रहे हैं ताकि बाहर जाकर कह सके कि अगर हमको मुसलमानों से दिक्कत होती तो हम पाकिस्तान के बारे में भला बुरा कहते। देखिए, हम तो पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं, हम तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और इस तरह की सारी बातें कर रहे हैं। असल में रावण का नाम आपने सुना ही होगा, अगर रामचरितमानस पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, रामायण सीरियल देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो राम रावण की कहानी तो जानता ही है। भगवान राम के बारे में कहा गया उनका तो एक ही सर था, उनके 10 सर नहीं दिखाए गए। इसका मतलब वो एक ही बात सोचते थे, एक ही बात करते थे और एक ही बात कहते थे। जो कहते थे वही करते थे। रावण के बारे में कहा गया उसके 10 मुंह होते हैं, हर मुंह से इसका मतलब वो अलग अलग बात करता है। एक मुंह से पाकिस्तान के दोस्ती की बात करता है, एक मुंह से कहता है कि हम पैरामिलिट्री नहीं है, एक मुंह से कहता है कि हम देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है, एक मुंह से कहता है कि हम तो सर्वधर्म समभाव मानते हैं, और बाकी जो मुंह है किसी से कहता है कि रामनवमी पर जाकर मस्जिद के सामने तमाशा करो, किसी पे कहता है मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दो, किसी पे कहता है कि जब ईसाई इस देश के नया साल मना रहे हो उनको डिस्टर्ब करो, किसी को कहता है ईसा मसीह की अगर मूर्ति किसी ने लगाई है तोड़ दो, किसी से कहता है कि धर्मांतरण के नाम पर ईसाइयों को परेशान करो। ये रावण के 10 मुंह की कहानी है। जो संघ
हमेशा पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बताता रहा है, खासकर भारत की राजनीति में, आज वो व्यापार और वीजा की वकालत क्यों कर रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकवाद और बातचीत साथ चल सकते हैं? क्योंकि मोदी सरकार तो यही कहती है टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो क्यों आरएसएस मोदी सरकार के उलट बयान दे रहा है? जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं, और इस खबर की खबर लेने की जरूरत भी कुछ ज्यादा ही है। आशुतोष जी, संघ के सुर बदल गए, पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम राग, क्या रीजन हो सकता है अचानक से? देखिए अंकुर, ये कहा जा सकता है लौट के बुद्धू घर को आए। और उसके बाद में टीवी चैनल्स पर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पूर्व पत्रकार के तौर पर, फिर पत्रकार के तौर पर जब मैं जाने लगा, जब उनकी डिबेट्स में हिस्सा लेने लगा, तो हर बार ये सवाल पूछा जाता था कि आप पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में हैं? और मैं हर बार ये कहता था कि पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में मैं हूं। और जब मैं ये कहता था तो मेरे ऊपर तंज कसे जाते थे, मेरे ऊपर भद्दी टिप्पणियां की जाती थी, और एक तरीके से कभी कभी अपमानित करने का प्रयास भी होता था, और ये मजबूती के साथ कहा जाता था। अब जो प्रश्न ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार की औपचारिक लाइन तो यही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो अंकुर, हमने पिछले हफ्ते वो खबर की थी जिस पर हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रैक 2 या ट्रैक 3 या ट्रैक 4 डिप्लोमेसी चल रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, भारत और पाकिस्तान के पूर्व जनरल्स यानी सैन्य अधिकारी, वो कतर और एक दूसरी जगहों पर भी आपस में बातचीत कर रहे थे। और ये सारी बातचीत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल की जानकारी में थी। इसको औपचारिक तौर पर आधिकारिक बातचीत का दर्जा नहीं दिया गया, न ही इसको औपचारिक तौर पर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का नाम दिया गया, लेकिन वो बातचीत शुरू हो रही थी। जब बातचीत हुई तो सवाल ये उठता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब पहलगाम के घाव अभी तक जो हैं वो भरे नहीं हैं, उसके बाद लाल किले के ऊपर एक आतंकवादी हमला हो चुका है, लेकिन वहीं से बदलाव दिखाई पड़ता। लाल किले पर जब हमला हुआ उसके बाद से आज तक भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको आतंकवादी हमला तो कहा, लेकिन उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कहने से बचते रहे। तो जो मोदी सरकार, जो आरएसएस और उसके तमाम संगठन, भारतीय जनता पार्टी हर किसी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान की लानत मलानत करते थे, वो दरअसल लाल किले पर हमले पर चुप क्यों थे? पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे थे? यहां से वो टर्निंग पॉइंट है जिससे हमको साफ दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी की सरकारों में और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, आरएसएस की सोच में और हिंदुत्व की सोच में थोड़ा सा बदलाव मुझे दिखाई पड़ रहा है। आशुतोष जी, लेकिन क्यों? क्या कारण हो सकता है? मजबूरी या कूटनीति? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे बड़ा सबक था वो ये था कि आप पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान समझने की गलती मत करिए। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ एक मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश की है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की पर अगर किसी तरीके का कोई हमला होता है तो ये तीनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। अब तीसरी जो बड़ी बात यह है कि ईरान युद्ध के बाद से पाकिस्तान का जो ग्लोबल स्टेचर है वो बढ़ा है। जियोपॉलिटिक्स में उसकी जरूरत को ईरान ने भी समझा है, रूस ने भी समझा है, चीन ने भी समझा है और अमेरिका ने भी समझा है। और वो भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जिस किरदार को भारत को अदा करना था, दरअसल भारत वो किरदार नहीं अदा कर रहा, पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहा। पाकिस्तान एक साथ अमेरिका और ईरान को एक प्लेटफॉर्म पर लाके उनके बीच में शांति कराने की बात कर रहा है। आज की तारीख में अमेरिका पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा कर रहा है, और साथ ही साथ अजीबोगरीब स्थिति ये है कि वो चीन भी उसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहा है। और तो और ईरान ने युद्ध के दौरान अपने जो हवाई जहाज थे, जो फाइटर प्लेन्स थे, उसको पाकिस्तान में पार्क कर रखा था ताकि वो नुकसान ना हो सके। तो ये जो स्थिति पैदा होती जियोपॉलिटिक्स में कि ईरान भी उसका दोस्त है, अमेरिका भी उसका दोस्त है, चीन भी उसका दोस्त है, रूस भी उसका दोस्त है, और वो एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो वैसे में ये जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, इनमें भारत के पास या मोदी सरकार के पास विकल्प क्या है? तो मुझे लगता है कि अब इस उस विकल्प पे कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है मुझे लगता है वो ये भी है कि शायद सरकार को ये बात समझ में आ गई हो या आरएसएस को ये बात समझ में आ गई हो कि अगर भारत लंबे समय तक या दक्षिण एशिया अगर लंबे समय तक अगर अस्थिर रहेगा, पाकिस्तान से अगर हमारे रिश्ते नहीं सुधरेंगे, तो फिर भारत की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत की जो सामाजिक स्थिति है, फिर वो लंबे समय तक अस्थिर बनी रहेगी। और अस्थिरता अगर बनी रहेगी तो भारत कभी भी जो एक रीजनल पावर तो छोड़ दीजिए, वो एक छोटा मोटा पावर भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप अपने ही अंदरूनी मामलों में लगातार तो हो सकता है ये 4 बड़े बड़े कारण हो जिसकी वजह से उनके बदलाव है। लेकिन ये बात सच है कि हौसबोले का ये कहना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो नागरिकों के बीच में जो संपर्क है दोनों देशों के बीच में, वो एक दूसरे से बातचीत करें, उनके बीच में किसी तरीके की दूरी ना हो। और हम तो एक ही राष्ट्र थे। ये जो टिप्पणी है ये अपने आप में बड़ी टिप्पणी, हम तो एक ही राष्ट्र थे, यानी मान के चल रहे हैं कि हम तो भाई भाई हैं। एक तरीके से जो बात वो नहीं कह रहे, भाई भाई हैं, तो भाई भाई में झगड़े होते रहते हैं। चलो अब फिर से सुलह सफाई की बात करते हैं। हालांकि इसमें अभी थोड़ी सी और स्पष्टता बाकी है, और क्या ये उनका ऑफ द कफ रिमार्क है या फिर कोई सोची समझी रणनीति है, इस पर थोड़ा सा अभी हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की आहट तो जरूर सुनाई पड़ रही है। कि जब मैं पाकिस्तान से बातचीत की बात करता था तो किस तरीके से लोग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे और मुझे एक तरीके से अपमानित करने का भी काम करते थे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, अगर ये कोशिश राहुल गांधी ने की होती, अगर ये बयान राहुल गांधी की तरफ से आया होता, तो सीधे राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त घोषित कर दिया गया होता। राहुल गांधी के ऊपर तो ये भी आरोप लगता है कि भाई राहुल गांधी जो है कोई बात कहती तो पाकिस्तान में हेडलाइन बनती, पाकिस्तान के लोग उसको पसंद करते हैं। यानी राहुल गांधी वो बात कहते हैं जो पाकिस्तान कहना चाहता है। ठीक है, अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदलाव दिखाई पड़ रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया था, और वो इंटरेस्टिंग बयान ये था कि दरअसल आतंकवाद का कोई भूभाग नहीं होता, कोई देश कोई धर्म नहीं होता। हाँ, कोई देश कोई धर्म नहीं होता। अब वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जब पहले क्या कहा जाता था, पहले कहा जाता था कि भाई हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, ये कहा जाता था। मतलब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, ये बात बार बार कही जाती थी। मतलब एक धर्म आतंकवादी नहीं, लेकिन ये कह के उल्टे तरीके से कान पकड़ने की कोशिश की जाती थी कि देखिए जितने भी आतंकवादी निकलते हैं वो इस्लाम के मानने वाले होते हैं, वो जिहादी होते हैं, वो दरअसल मुसलमान होते हैं, ये कहने की कोशिश की जा रही थी। अब तो ये उल्टे तरीके से कान पकड़ने की कोशिश है। तो एक साथ अगर आप देखें कि राजनाथ सिंह का जो बयान है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जो कोशिश है, और अब हौसबोले का जो बयान आया हुआ है, ये सारी चीजें जो हैं वो इस ओर इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव है। और जो सरकार 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उसके बाद पूरे चुनाव में उसने क्या, हमने तो पाकिस्तान को घुस के मारा, हमने तो पाकिस्तान को घुस के मारा, ये नारा देते थे। अब वो नारा धीरे धीरे थोड़ा कम होता सा दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि बदलाव तो हो रहा है। कि अगर ऐसा होता तो वो भी अपने आप में प्रधानमंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा। लोग कहेंगे देखिए मास्टर स्ट्रोक है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि एक बार वो अफगानिस्तान से वापस लौटे तो अचानक वो लाहौर में उतर गए, फिर नवाज शरीफ की मां को उन्होंने साड़ी भेंट की थी। याद है ना आपको? अब ये सारी ऐसी घटनाएं थी जिसके बारे में कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी का दिल कितना बड़ा है, पाकिस्तान से दोस्ती की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम कर सकते हैं, भारत के और कोई प्रधानमंत्री इस तरीके का काम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक वाली लाइन चली आई, और सर्जिकल स्ट्राइक से उनको लगा इससे तो उनको फायदा हो रहा है। 2019 के चुनाव में उनको फायदा भी होता हुआ दिखाई पड़ा जब बालाकोट उन्होंने एक्सरसाइज की। तो अब अगर उनको ये, लेकिन जो स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि स्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां इस वक्त काफी बदली हुई है, और ये बात एक कटु सत्य की तरीके से है कि अब दुनिया पाकिस्तान को भारत के मुताबिक आतंकवादी देश नहीं मानता, और भारत ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म से संगठन है उनको ये समझाने में नाकाम रहा है,
ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। नाकाम रहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है और आतंकवाद उसकी विदेश नीति का एक इंटीग्रल अभिन्न हिस्सा है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान का किरदार कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है और हम अलग थलग पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं।